नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो इस तैयारी को ऐसे ही बना के रखना है। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम अगले महीने से आपके लिए कुछ स्पेशल भी लेके आएंगे। आपकी एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो देखो, एक बात जरूर मेरी याद रखना कि आप जो भी पढ़ते हो उसके थोड़े थोड़े MCQ, PYQ किसी भी फॉर्म में लगाते रहो। आप में से सबके पास आजकल ऑनलाइन सारी आंसर की वगैरह मिल जाती हैं, तो आप एक बेहतरीन सी प्रैक्टिस खुद को देते रहो जरूर। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा समय भी नहीं है ना, आप 15 मिनट दे दो, केवल 15 मिनट ही आप एक अच्छा सा समय इन्हें दे दो। PYQ को 20 मिनट दे दो, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हम ठीक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं और हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अब मुझे एक बात बताओ, कल मैंने बताया था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जिसे हम आज CRPF कहते हैं, पहले उसे CRP कहते थे, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और जल्दी बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी। आज के लिए मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, जिसे हम CRPF कहते हैं। 1949 से इसको हम CRPF कहते हैं। 1939 जो है तब इसकी शुरुआत हुई थी, यानी इसकी स्थापना हुई थी। कछार लेवी यानी असम राइफल्स के बाद दूसरा सबसे पुराना बल आपने इसे देखा है, ठीक है। चलिए, तो हम सीधे सीधे सवाल पूछेंगे अब कि भैया इसकी स्थापना हुई थी और कब हुई थी, बताओ। चलिए, तो एक बार आगे चल देते हैं। सुरक्षा मैंने कल पढ़ा दिया था, सुरक्षा संबंधी प्रावधान पढ़ा दिए थे, ठीक है। ये बता दिया था कहाँ की रैंक कैसे आती हैं, ठीक है। फिर मैंने भारत के वर्तमान सैन्य प्रमुख बता दिए थे, वर्तमान सैन्य प्रमुख, ठीक है। कुछ मेन कॉलेज बता दिए थे। फिर मैंने तीनों सेनाओं के बारे में आपको बता दिया था। फिर नौसेना बेटा याद रखना है, उसके बारे में बता दिया था। फिर ये 2-3 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनते हैं ये बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आंतरिक सुरक्षा के लिए असम राइफल के बारे में बता दिया था, और साथ में CRP के लिए भी, जो 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनी थी। 1949 में नाम बदला गया, नई दिल्ली, सेवा और निष्ठा CRP। CRPF का जो आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा है, और भारत का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल है, सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस है, ये कल हम पढ़ चुके हैं। संसद हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ, तो ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो और फिर महानिदेशक इसके पढ़ चुके हैं। ITBP पे आ जाओ। ITBP पे सीधे सीधे PDF कोई सा भी नहीं पढ़ा बेटा, PDF कोई सा भी नहीं पढ़ा। हैंडरिटन पढ़ गया है क्या? अच्छा, केवल बोर्ड PDF नहीं पढ़ी है अभी, ठीक है। भानु एक बार कल वाली क्लास की इसकी बोर्ड PDF नहीं पढ़ी, जयवीर जी को कॉल करके बताओ। हाँ, अभी करवा दो। चलो, तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जो है, ITBP के बारे में हम बात करेंगे। बेटा याद करना है, टॉपिक समझ में कम आने वाली कम चीज़ें हैं, याद करने वाली कम चीज़ें हैं। सीधे सीधे समझना तो इतना है कि भैया हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है। अब उस सुरक्षा के लिए हम अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, कभी हम BSF बना रहे हैं, कभी ITBP बना रहे हैं, कभी कोई बना रहे हैं। तो उनकी डिटेल हमें याद करनी पड़ती हैं इन सारी की सारी चीज़ों में, और वो डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो ये याद करने में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत होगी बेटा, ठीक है। चलिए, गठन हुआ 24 अक्टूबर 1962 को, 24 अक्टूबर 1962 को गठन हुआ है बेटा, 24 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। हाँ, ये PDF इसलिए थोड़ी लेट होती है क्योंकि अभी स्टाफ चला जाता है, वो सुबह से 8 बजे से काम करता है, वो चला जाता है बेटा, और वो जाने के बाद फिर अपने, क्योंकि लोगों को अपने घर भी काम है, पर सुबह आके शायद वो भूल गए, सुबह भूल गए हैं, क्योंकि मैं तो हाँ कोचिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, तो जब घर से भेजता हूँ तब तो थोड़ा सा मुझे और ध्यान रखना पड़ता है, और यहाँ से तो ऑटोमेटिकली पूछ लिया करता है, वो चला जाता है उनका, ठीक है। चलिए, चलो अभी फिलहाल पढ़ते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो मुख्यालय नई दिल्ली में सबका ही बता दिया था मैंने। और ITBP देखो, ITBP क्योंकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस याद रखना है बेटा, ठीक है। चीन सीमा या तिब्बत सीमा पर तैनात है, और क्योंकि चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई 1962 में,
तो तब हमें महसूस हुआ कि भैया इस सीमा के लिए, ठीक है, भारत चीन सीमा या भारत तिब्बत सीमा, तो हमें महसूस हुआ कि इस सीमा के लिए तो भाई कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ऐसी फोर्स चाहिए जो डेडिकेटेडली इस पे ही काम करे, जो पूरी तरह से इसी का ध्यान रखे। ठीक है, तो हमने एक बल बना दिया आईटीबीपी। आईटीबीपी बेटा ध्यान रखना है, आईटीबीपी। चलिए तो गठन 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है इसका। आदर्श वाक्यों को आपको एक ऐसे लिस्ट बनानी है याद करने के लिए, ऐसे यहां पे, ठीक है, और यहां पे सबके लिखने हैं, सबके, आईटीबीपी का ये, बीएसएफ का ये, इसका ये, उस तरह से आप ज्यादा बेहतर ढंग से याद कर पाओगे। और ध्यान रखना है इनके जवानों को हिमवीर कहा जाता है। हिमवीर क्यों? क्योंकि बर्फ में डटे रहने की इनकी अलग ही क्षमता है। बर्फ में डटे रहने की इनकी क्या है, अलग ही क्षमता है, इसलिए इनको हिमवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमवीर कहा जाता है। तो और कौन सी सेना पे? चीन सीमा या भारत तिब्बत सीमा। और तिब्बत भी आजकल चीन ही है, तिब्बत भी आजकल क्या है? चीन ही है। ठीक है, क्या है? तिब्बत आजकल चीन ही है। आइए आगे स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई एसएसबी की। एसएसबी की स्थापना हुई है 20 दिसंबर 1963, याद रखना है। और इसका जो नाम था शुरू में स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। स्पेशल सर्विस ब्यूरो पहले था बेटा, याद रखना है। ठीक है, अभी क्या है? सशस्त्र सीमा बल है, पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसकी स्थापना हुई है 1963 में और वर्तमान नाम है इसका 2003 से। यानी जब 1963 से इसकी शुरुआत हुई, 1963 से इसकी शुरुआत हुई बेटा, 1963 से, तो याद रखना है आपको कि स्पेशल सर्विस ब्यूरो इसका नाम था। फिर 2003 में इसका नाम कर दिया सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा क्यों? क्योंकि बेटा देखो, देश के आधार पे भी देखना है हमें कि हम नेपाल सीमा और भूटान सीमा पे है ये, और नेपाल और भूटान दोनों के साथ हमारा भाईचारा है, दोनों के साथ याद रखना है हमारा भाईचारा है। ठीक है, और संजय सिंघल इसके महानिदेशक हैं। लेकिन मैंने कहा हुआ है इस वाली चीज को आप कम से कम याद करिए अभी, इस वाली को। तो फिर से देखो, आईटीबीपी, इसका गठन 24 अक्टूबर 1962 में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चीन सीमा पे हमें क्या चाहिए? शौर्य भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए और कर्मनिष्ठा भी चाहिए, क्योंकि चीन एक तरह से हमारे साथ दुश्मनी वाली उसमें है, दुश्मनी वाले रोल में है। तो देख लेना, यहां से भी पता चलेगा कि शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा ये चाहिए हमें आईटीबीपी यानी चीन सीमा पे। जबकि भाईचारा दिखाना है हमें कहां पे? भूटान और नेपाल के बॉर्डर पे। तो सीधे सीधे जो सशस्त्र सीमा बल है उसका आदर्श वाक्य हो जाएगा सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, जबकि चीन वाले का, आईटीबीपी का, हो जाएगा शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ठीक है, सीधे सवाल आएगा कि हिमवीर, कौन से अर्धसैनिक बल के लोगों को हिमवीर कहा जाता है? तो आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमवीर कहा जाता है। बीएसएफ। सवाल आएगा भारत की सुरक्षा की पहली दीवार किसे कहा जाता है? तो बेटा पहली दीवार कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल को। भारत की सुरक्षा की पहली दीवार किसे कहा जाता है? ध्यान रखना है। सर ये टॉपिक आता है क्या पेपर में? अगर आप पीवाईक्यू पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया खुद हो जाएगा बेटा कितना आता है, कैसे आता है। पीवाईक्यू जरूर पढ़ो। तिब्बत पे कब्जा कैसे हुआ बेटा, वो सिलेबस में नहीं है। और हमारे पास आजकल बहुत बेहतरीन चीज है एक इंटरनेट। हम इंटरनेट में डालेंगे चीन ने कैसे कब्जा किया, वो आपकी सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, ध्यान रखना है। तो भारत की सुरक्षा की पहली दीवार बीएसएफ को कहा जाता है। गठन 1 दिसंबर 1965, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 1 दिसंबर 1965, क्योंकि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध के तुरंत बाद
अगर देखा जाए तो 1962 के तुरंत बाद हमने बीएसएफ बनाया है आईटीबीपी, आईटीबीपी। और बेटा याद रखना है 1965 के युद्ध के तुरंत बाद हमने बनाया है बीएसएफ को। किसको? बीएसएफ को। तो ध्यान रखना है इसका मुख्यालय भी कहां है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। नितिन अग्रवाल है, ये नाम हम एक साथ भी याद करेंगे लास्ट में। पाकिस्तान व बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा, ये क्या करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा। वैसे ही असम राइफल किसकी सुरक्षा करता है? क्या भारत और म्यांमार? असम राइफल क्या भारत म्यांमार सीमा पे है? जल्दी बताओ, क्या भारत म्यांमार की सीमा पे है? तो असम राइफल जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा पर है। ठीक है। आदर्श वाक्य है इसका, जीवन पर्यंत कर्तव्य। भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पे तो हमें जीवन पर्यंत कर्तव्य वाला आदमी ही चाहिए, भाईचारे वाला आदमी चाहिए हमें। भूटान और नेपाल, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। और भाई जीवन पर्यंत कर्तव्य वाला चाहिए हमें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाला, बीएसएफ वाला। ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा भारत पाकिस्तान की सीमा पर कहां बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है? कहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है भारत और पाकिस्तान की सीमा पे? तो वाघा अटारी बॉर्डर पे होती है, वाघा अटारी बॉर्डर पर। और ये सेरेमनी कौन करती है? तो बीएसएफ। तो ये सीधे सवाल आएगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भारत और कौन से देश की सीमा पे? पाकिस्तान की सीमा पे। कौन सी सीमा? सीमा तो हमारी कई हैं, वाघा अटारी बॉर्डर पे होती है ये, याद रखना है। उसका कौन करता है भैया मैनेजमेंट? इसका मैनेजमेंट बीएसएफ ही करता है। तो भारत की सुरक्षा की पहली दीवार है बीएसएफ, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल के तौर पे जानते हैं। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ। कौन से युद्ध के तुरंत बाद? तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन सा एक है जिसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है? सेरेमनी का मतलब है बेटा, जैसे रिंग सेरेमनी है, यानी कुछ आयोजन होना कोई चीज का, है ना। तो जैसे रिंग सेरेमनी एक उत्सव टाइप होता है ना, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भी उसी टाइप की है। ठीक है। बेटा ऐसा करते हैं, आज की इसमें जितनी भी पीडीएफ है ये मैं दे दूंगा पहले ही एडवांस, सेकंड वाली क्लास में। ये पूरी ले लेना और फिर हर क्लास में वो जितना पढ़ाएंगे उतना उतना लेते रहना। ठीक है। तो ये इसमें मैं थोड़ा थोड़ा जो जोड़ूंगा वो आपको हर क्लास में मिल जाएगा, और बाकी मैं पूरी पीडीएफ ही दे देता हूं आज। आप पढ़ लेना, देखूंगा मैं आप कितना याद करके आते हो। अगर आपका ऐसा ही मन है तो ठीक है। शिलोंग, बहुत बढ़िया बेटा। शिलोंग, सबने कहा है असम राइफल का जो मुख्यालय वो शिलोंग में है, यानी असम राइफल का मुख्यालय खुद असम में नहीं है, वो मेघालय में है। चलिए अब सीआईएसएफ की बात आए तो 1969 में, 1969 तो हमने देख लिया। हम ऐसे याद करें थोड़ा सा अगर, तो देखना एक बार कि सीआरपीएफ की स्थापना 1939, सीधे सीधे ऐसे याद कर लेना 1939। ठीक है। सीआरपीएफ के बाद कौन सी आती है? तो आईटीबीपी, सीधा आईटीबीपी आएगी 1962। फिर एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, वो आती है 1963। फिर बीएसएफ 1965, और फिर लास्ट में यहां आ जाएगी सीआईएसएफ 1969। तो ये एक जगह भी आपको मिल गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया ले लेना। नई दिल्ली में मुख्यालय है। ये किसकी सुरक्षा करती है? जो हमारी औद्योगिक संस्थाएं हैं, जो इंडस्ट्री है हमारी, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं। क्या होती हैं? जो इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कोई कंपनी हो गई, उस टाइप की जो चीजें हैं, तो ये हमारी इंडस्ट्रीज की सुरक्षा करता है। और इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। संरक्षण और सुरक्षा इसका आदर्श वाक्य है। तो भैया संरक्षण और सुरक्षा करती है किसकी? इंडस्ट्रीज की। ठीक है। वीर रंजन है, और विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो हमने कहा सबसे पुराना सुरक्षा बल है असम राइफल भारत का, और याद रखना है सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल हमारा सीआरपीएफ है। पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए
यानी कोई बिजनेस वगैरह की जो इंडस्ट्री होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है तो वो CISF है। वो क्या है? CISF होगी, ठीक है। चलिए वो CISF है, ठीक है। चलिए, तो स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली, कार्य औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा, आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। तो भैया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या करता है? संरक्षण और सुरक्षा करता है। महानिदेशक प्रवीर रंजन है और विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा फोर्स है ये। फिर NSG देखो, NSG जिसे हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब हम आ गए किस पे? आतंकवाद रोधी विशेष दल, जो आतंकवाद से लड़ने के लिए है खास तौर पे। अब तक हम देख रहे थे हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए या बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए जो हमारे अर्धसैनिक बल बने हुए हैं, अब तक हमने वो देखे। वो सारे के सारे अर्धसैनिक बल के बाद हम देखेंगे NSG भी हमारी सुरक्षा के लिए ही तो है। NSG खास तौर पे आतंकवाद रोधी विशेष बल है, यानी जो आतंकवाद से लड़ने के लिए खास तौर पे बनाया गया है। उसकी स्थापना की डेट बहुत पूछी जाती है, 1984। NSG बनी 1984 में। जब स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन और इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो उसके बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत महसूस हुई और वो फोर्स बनी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आ सकती है तो आपको ये पता होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। चलिए, इसे ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं क्योंकि काली वर्दी पहनते हैं, काला ही नकाब लगाते हैं, तो इनको ब्लैक कैट कमांडो के तौर पे भी जानते हैं। सवाल पूछा जाएगा भारत के किस बल को ब्लैक कैट कमांडो के तौर पे जानते हैं? तो भैया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हम ब्लैक कैट कमांडो के तौर पे भी जानते हैं। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में नहीं है, देखो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है, हरियाणा के पास गुरुग्राम में, ठीक है। और सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, अगर आपसे कोई पूछेगा भी भाई हमारी सर्वोत्तम सुरक्षा कौन करता है, तो NSG करती है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा कौन करती है? NSG करती है बेटा, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ठीक है, याद रखना है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर कब चलाया गया था? तो भैया स्वर्ण मंदिर अमृतसर से ये उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। और ऑपरेशन वज्र शक्ति तो गांधीनगर का जो अक्षरधाम मंदिर है उस पर हमले के दौरान ऑपरेशन वज्र शक्ति चला था। ये दो ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, क्या नाम याद रखना है? ऑपरेशन ब्लैक थंडर याद रखना है। ठीक है, यहां तक तो ये सीधे सीधे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं अंकित यादव जी। गुरुजी रोज का रोज कोशिश करता हूं, ये बात आपने ही बोला था, अब आप नाराज हो रहे हो। नहीं, मैं नहीं हो रहा बेटा नाराज, आप करो कोशिश, लेकिन कोशिश करने से ही पढ़ा जाएगा, है ना। चलिए, हाँ बेटा, पंजाब में ही तो है, अमृतसर वही पंजाब। उग्रवादी जो देश को अलग करना चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, अलग पंजाब चाहते हैं, चरमपंथी हैं कि हम भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते, उन सब को स्वर्ण मंदिर से खदेड़ा था ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर कब चलाया गया था? तो भैया अमृतसर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए ये 1986 और 1988 में 2 बार चलाया गया, ठीक है। और ऑपरेशन वज्र शक्ति का संबंध किससे है? तो गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ उस दौरान ऑपरेशन वज्र शक्ति चलाया गया, ऑपरेशन वज्र शक्ति चलाया गया, ठीक है। फिर से देखो, स्थापना 1984, स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन और इंदिरा गांधी हत्या के बाद उपनाम NSG को ही ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है।
आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 88 में अमृतसर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए। सवाल आएगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर का संबंध किससे है? उसमें एक ऑप्शन होगा अमृतसर से उग्रवादियों को बाहर, यानी स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन वज्र शक्ति का संबंध किससे है? तो गांधीनगर जो है गुजरात में, वहां पर जो अक्षरधाम मंदिर है उस पर हमले के दौरान ये चलाया गया था। उस पर जब हमला हुआ तो उससे बचाव के लिए चलाया गया है, उससे बचाव के लिए ये चलाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखो मैं 3-3, 4-4 बार रिपीट करवा रहा हूं आपको याद करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्लाइड मैंने 5-5 बार आपको रिवाइज कराई। अब आप आज का बाकी का टाइम बिना रिवीजन के देखेंगे, बिना रिवीजन के, कि अगर हम बिना रिवीजन पढ़ेंगे तो आप फिर कितना करेंगे। अगर मेरी जिम्मेदारी केवल, देखो मेरी जिम्मेदारी असलियत में क्या है, मैं यहां आऊं और आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करूं जिनसे एग्जाम में सवाल आएंगे। याद करना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना कराना। और मुझे लगता है कि आपके काम को अगर थोड़ा आसान कर दूं तो क्या बुराई है, और उसके लिए मुझे एक ही चीज को 4-4, 5-5 बार रिपीट भी करना पड़ता है। अब मेरी तो नौकरी भी नहीं लग रही है, उससे नौकरी आपकी लगेगी, तो फिर आपको कितनी बार रिवीजन करना चाहिए बताओ? आपको कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? क्योंकि नौकरी उससे आपकी लगने वाली है। अब आप ही देख लीजिए कि आपको कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आज हम बिना रिवीजन देखेंगे आगे। देखो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो का संबंध किससे है? सीधे सवाल आएगा। तो मुंबई में जब 26/11 में 2008 में आतंकी हमला हुआ तो आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया। तो इसमें पूछा जाएगा कि भैया ये कब चलाया गया, ये कब चलाया गया? और ऑपरेशन धागू, तो भाई पठानकोट एयरबेस हमले के दौरान, जब पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ तो वहां ऑपरेशन धागू चलाया गया, ऑपरेशन धागू। एनएसजी जैसा ही एक एसपीजी है और इसको हम बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। खास तौर पे जब 1984 में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई इंदिरा गांधी जी की, तो उसके 1 साल बाद इसकी स्थापना की गई 1985 में, 1985। और ध्यान रखना है ये केवल और केवल एसपीजी केवल और केवल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी एनएसजी से भी हाई लेवल का है, एनएसजी से भी हाई लेवल का है बेटा, एनएसजी से भी हाई लेवल का है। तो स्थापना 1985 में हुई है एसपीजी की। कब हुई है? 1985 में। क्यों हुई? 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। सिफारिश की थी बीरबल नाथ समिति ने। तो बेटा याद रखना है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बीरबल जी के कहने पे बना है, ऐसे याद रख लेना, बीरबल। और याद रखना है इसका आदर्श वाक्य है शौर्य स्मृति धृति, शौर्य स्मृति दृढ़ता, शौर्य स्मृति दृढ़ता। और मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही सारे मुख्यालय, तो आपको याद करने की तो ज्यादा जरूरत है नहीं। और एसपीजी के लिए अधिनियम आया था 1988 में, यानी फिर संसद ने एक कानून बनाया, याद रखना है, और ये कैबिनेट सेक्रेटरीट को रिपोर्ट करती है। देखो हमारे यहां एक केंद्र सरकार का होता है कैबिनेट सचिवालय, जो कैबिनेट होती है ना, जो मुख्यमंत्रियों का समूह होता है, उनके लिए एक कैबिनेट सेक्रेटरीट बना होता है और उस कैबिनेट सेक्रेटरीट को ये रिपोर्ट करता है। इसके मेन 3-4 सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्थापना 1985, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 1984 में पीएम की हत्या के बाद क्या काम करता है? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को सुरक्षा। एसपीजी का अधिनियम कब आया है? तो भैया 1988 में आया, 1988 में। और कौन सी समिति की सिफारिश पे? तो भैया बीरबल ने बोला था पीएम के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाओ, पीएम के लिए। तो सिफारिश बीरबलनाथ समिति बेटा। अब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आ गया, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है। तो आपदा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ। इसकी स्थापना 2006 में हुई है। कब हुई है? 2006 में।
अधिनियम 2005 का था। बस यहां उल्टा हो गया है देखो एसपीजी में, क्योंकि तुरंत फुरंत बना दिया ये 1985 में, बोले बाद में ले आएंगे एक्ट। इतनी बड़ी घटना हो गई कि पीएम की हत्या हो गई है, तो भैया पहले ये बनाओ एक्ट वैक्ट, बाद में आता रहेगा। तो इसलिए अगले ही साल बना दी और एक्ट आया है बाद में। अदरवाइज ऐसा होता है कि पहले संसद कानून बनाती है फिर कोई चीज बनती है। तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है बेटा 2005 का, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है बेटा, याद रखना है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब सीधे आएगा कि इसका मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है ये, केंद्रीय गृह मंत्रालय। हाँ या ना में बता देना बस। क्या सारे अर्धसैनिक बल भी, जो अर्धसैनिक बल थे, क्या सारे अर्धसैनिक बल भी इसी के गृह मंत्रालय के अंतर्गत है? सारे अर्धसैनिक बल भी क्या गृह मंत्रालय के अंतर्गत हैं? तो सारे अर्धसैनिक बल भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। और आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, और सीधे सीधे आपदा नाम आ जाएगा इसमें, अपने आप ही आप याद कर लोगे कि आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। हाँ, सारे बच्चों का कहना है जी जी जी। बेटा ये जो हमला हुआ था वो गांधीनगर वाले अक्षरधाम में हुआ था, तो आपको गांधीनगर वाला अक्षरधाम ही याद रखना है, ठीक है। उससे वो उससे बटालियन 16 है, नहीं पूछेगा ज्यादा। अब ये इसका उद्देश्य क्या है, आपकी मैंने यूपी पुलिस के पुराने पेपर देखे तो वो उद्देश्य पूछता है चीजों का। तो किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के समय बिना समय गवाए सबसे पहले पहुंचकर राहत कार्य शुरू करना। देखो प्राकृतिक है, सुनामी आ गई, कुछ और आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो वहां भी ये सबसे पहले पहुंचता है क्योंकि ये प्राकृतिक है। और अगर कोई मानव निर्मित भी है, अगर इंसान ने कोई ऐसा काम कर लिया है, इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया है कि जिससे स्थिति खराब हो गई है, तो वहां भी यही सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है, वहां भी यही सबसे पहले पहुंचता है। तो फिर से देखो, चलो मैं भी आदत से मजबूर हूं, मैं आपका रिवीजन कराए बगैर रह नहीं सकता, है ना। मुझे भी लगता है कि एक बार में बच्चे को नहीं हुआ होगा याद, एक बार तो करा दो। मुझे भी आदत से मजबूर हूं, मैं नहीं रह सकता रिवीजन कराए हुए, वरना तो इसको खत्म करवा के छोड़ देता आपके ऊपर, पर वो मेरे से होगा नहीं। चलिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करें, 1985 में स्थापना क्यों हुई थी? इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ऐसी परिस्थिति आई कि भैया प्रधानमंत्री को कुछ खास सुरक्षा देनी चाहिए, और इसी के लिए प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने के लिए काम किया गया। सिफारिश बीरबल नाथ समिति के द्वारा, तो बीरबल ने कहा भैया स्पेशल प्रोटेक्शन दो। मुख्यालय नई दिल्ली है। अधिनियम एसपीजी अधिनियम 1988 में आया, कब? 1988 में। और ये किसे रिपोर्ट करता है? तो कैबिनेट सेक्रेटरीट को ये रिपोर्ट करता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की अगर बात करें तो स्थापना हुई है 2006 में। स्थापना कब हुई है? 2006 में। अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। स्थापना 2006 में। अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नोडल मंत्रालय किसको रिपोर्ट करना है, किसके अंडर में आता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। आदर्श वाक्य इसका आपदा सेवा सदैव सर्वत्र है, और किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के समय ये बिना समय गवाए सबसे पहले पहुंचकर राहत का कार्य शुरू कर देता है। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले ये राहत का कार्य शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, खुफिया एजेंसियां हैं कुछ। अब खुफिया एजेंसियां, ये सब देखो हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सबका एक ही उद्देश्य है, भारत की सुरक्षा करना। और हमारा विषय भी क्या है? भारत की सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, और फिर खास तौर पे आतंकवाद से सुरक्षा। इसलिए इन सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ रहा है, वरना तो हम नहीं पढ़ते अगर ये सुरक्षा से संबंधित नहीं होती तो, ठीक है। चलिए, स्थापना हुई 1948 में। एक संयुक्त खुफिया समिति थी, इंटेलिजेंस एजेंसी में एक संयुक्त खुफिया समिति 1948। और ध्यान रखना है कि भैया अलग अलग स्रोतों से बड़ी जानकारी को जोड़कर ध्यान रखना है, एक बड़ी तस्वीर तैयार करना। यहां से सवाल बनेगा तो इसके अधीन तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय इसके अधीन थी।
नहीं ज्यादा पूछा जाएगा संयुक्त खुफिया समिति किसको रिपोर्ट करती थी? तो प्रधानमंत्री कार्यालय को बेटा, प्रधानमंत्री कार्यालय को करती है। ठीक है, चलिए करती है। ठीक है, और सदस्य कौन कौन होते हैं इसमें संयुक्त खुफिया समिति में? तो एक तो आईबी, एक रॉ, एक डिफेंस की होती है खुफिया एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी, और तीनों सेनाओं के, याद रखना है, खुफिया निदेशालयों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के। तो ध्यान रखना है, थल के, जल के, नभ के, यानी एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के। तो इसके सबके खुफिया, खुफिया का मतलब है जो ऐसी सूचनाएं इकट्ठी करें जो सुरक्षा के लिए जरूरी है, जो सीक्रेट सूचनाएं हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। तो याद रखना है, ये जो संयुक्त खुफिया समिति है, इसमें खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के चीफ होते हैं, रॉ के चीफ होते हैं, जो रक्षा खुफिया एजेंसी है उसके चीफ, और तीनों सेना जिनमें थल, जल और नभ है, तो उसके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये इसके सदस्य होते हैं बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है कि जैसे किसी किसी के पास छोटी छोटी सूचनाएं, नेवी के पास कुछ सूचना है, एयरफोर्स के पास कुछ सूचना है, सेना के पास कुछ सूचना है, तो इस तरह की सारी जो जानकारियां होती हैं उनको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि भाई आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करो। ऐसा तो नहीं जिस चीज को तुम बहुत छोटी समझ रहे हो वो मिल मिला के कुछ बड़ी चीज उभर के आए उसमें से। तो इसलिए छोटी छोटी जानकारी जो जिसके पास उपलब्ध होती है, इस कमेटी में वो सब कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि एक बड़ी पिक्चर सामने लाई जा सके कि कोई बड़े मामले, बड़े लेवल पे कोई मामला तो नहीं चल रहा है, छोटी छोटी घटनाओं को जोड़कर ये देखा जाता है। ठीक है, तो यहां से सवाल एक आध बनने की चांस है, ज्यादा तो नहीं बनेंगे, पर आपको एक दो बार रिवीजन करना है कि सवाल अगर पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या करोगे। अगर हमने 90% चीजें पढ़ ली और 10 छोड़ दी केवल इसलिए कि थोड़ी मुश्किल सी हैं, तो उन 10 में भी कम से कम एक दो रिवीजन तो कर लो, क्या पता आपके दिमाग में कहीं रह जाए। शैलेंद्र कह रहे हैं इंदिरा गांधी को क्यों मार दिया सर? बेटा इंदिरा गांधी को क्यों मार दिया ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अभी आपको फिलहाल क्या करना है, फिलहाल अभी आप अपने सिलेबस पे केवल ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो स्थापना 1948, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर तैयार करना है संयुक्त खुफिया समिति का उद्देश्य। ये रिपोर्ट देती है पीएमओ को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, इसके सदस्य देख लेना, और इंटेलिजेंस फेल्योर ध्यान रखना है कि भैया इस तरह की चीजों को जोड़ना कि छोटी छोटी चीजें बड़ी में हो जाए। एक आपराधिक जांच विभाग होता है सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो याद रखना है सीआईडी की स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पुलिस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी और उद्देश्य होता है जटिल अपराधों की जांच करना जिन्हें स्थानीय पुलिस हल नहीं कर पाती। ठीक है, चलिए, और भारत में सीआईडी के जनक अगर पूछे जाएंगे तो राय बहादुर पंडित शंभूनाथ, राय बहादुर पंडित शंभूनाथ। फिर से पूरा पढ़ो, सीआईडी की फुल फॉर्म क्या है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। स्थापना कब हुई? 1902 में हुई। सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, स्थापना 1902 में। 1902 में की होगी तो सीधे सीधे ब्रिटेन की सरकार ने, क्योंकि हमारी अपनी सरकार तो उस टाइम थी नहीं। सीआईडी, पुलिस आयोग ने कहा भैया सीआईडी बनाओ, और इसका उद्देश्य सीधे सीधे जो मुश्किल अपराध हैं, जो बड़े अपराध हैं, जो जटिल हैं, उनकी जांच करना, क्योंकि स्थानीय पुलिस हर चीज को हल नहीं कर पाती। स्थानीय पुलिस हर चीज को हल नहीं कर पाती बेटा। हाँ, सीआईडी एसीपी प्रद्युम्न है सर, बेटा वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है बेटा, सिलेबस अब रोज क्लास हो रही है आपकी, पर अभी जो जितने टॉपिक हैं, हर इस टॉपिक की बड़े की 4 क्लास के करीब होंगी। स्पेशल टॉपिक बचे हुए हैं, अब आप देख लो कितने टॉपिक बचे हुए हैं, और हर टॉपिक की 4 के करीब क्लास होंगी इसकी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कब तक सिलेबस होगा। ठीक है, चलिए, तो सीआईडी का जनक भारत में राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को कहा जाता है। अब आईबी के बारे में पूछेगा अगर, तो आईबी के प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। आदर्श वाक्य है इसका, जागृतम अहर्निशम, जागृतम अहर्निशम
और बेटा याद रखना है कार्य है खुफिया जानकारी देना। तो किसका काम है खुफिया जानकारी देना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जुटाना, तो वो आईबी का है। और आईबी के चीफ आपको लेटेस्ट याद करने होंगे एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले यहां से दोबारा देख लो, खुफिया एजेंसियां जो हैं हम देख रहे हैं, जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करती हैं, जो जानकारी इकट्ठा करती हैं, उसके आधार पर अपने देश को बचाने के लिए प्रयास करती हैं। तो उनमें सबसे पहले हमने जॉइंट बेटा इंटेलिजेंस कमेटी यानी संयुक्त खुफिया समिति देखी थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। के सदस्य हमने देखे थे आईबी के, रॉ के एक रक्षा खुफिया विभाग होता है, डिफेंस इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, और बेटा तीनों सेनाओं के खुफिया निदेशालय के प्रतिनिधि इसमें होते हैं। तो ये 6-7 जगह से लोग इसमें इकट्ठे होते हैं। फिर सीआईडी के बारे में हमने पढ़ा। फिर जो आसूचना ब्यूरो है, यानी ये केवल और केवल खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है। तो इसका काम क्या है, आईबी का खुफिया जानकारी देना। बेटा सबसे महत्वपूर्ण आपको इन वाली में ये सीबीआई देखने को मिलेगी। सीबीआई का गठन कब हुआ था, पहला सवाल है, सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो 1 अप्रैल 1963 को। सीबीआई की सिफारिश किसने की थी कि सीबीआई होनी चाहिए, तो एक संथानम कमेटी थी। संथानम कमेटी ने कहा भैया एक ऐसी एजेंसी बनाओ, और उस एजेंसी बनाने की जब सिफारिश उन्होंने की, उसी के आधार पर बेटा ये सीबीआई बनी है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, उसी के आधार पे बना है। इसका मुख्यालय भी दिल्ली, हाँ ज्यादातर की तरह इसका मुख्यालय भी दिल्ली है। इसके संस्थापक निदेशक कौन थे, डीपी कोहली। जब शुरू में ये बना था तो सबसे पहले इसके डायरेक्टर कौन बने, डीपी कोहली। डीपी कोहली पहले इसके डायरेक्टर बने बेटा, ठीक है। अभी प्रमुख हैं प्रवीण सूद, ये हो सकता है आपके पेपर तक चेंज भी हो जाए, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है एक, उसके अंतर्गत ये आता है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। और ये मंत्रालय सीधे पीएम को रिपोर्ट करता है। और ये है क्या, वैसे ये एक जांच एजेंसी है, अपराधों की जांच करेगी। और जांच करेगी तो मतलब भैया सुरक्षा देगी देश को, जांच करेगी तो देश को सुरक्षा देने का काम करेगी। फिर से देखो सवाल कैसे आएगा, सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दूसरा सवाल आएगा सीबीआई का गठन कब किया गया, 1 अप्रैल 1963 को किया गया। सीबीआई का गठन कब किया गया, 1 अप्रैल 1963 को किया गया। सीबीआई के गठन की सिफारिश किसने की, संथानम समिति ने की है। सीबीआई का मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में है। सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे, तो डीपी कोहली थे। डीपी कोहली थे बेटो, डीपी कोहली थे, ध्यान रखना है। सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे, डीपी कोहली। और मंत्रालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जो वह आपको ना बाद में देखा जाएगा तो डीओपीटी भी लिखा सकता है, कहीं कहीं डीओपीटी ऐसे भी लिखा सकता है, ठीक है। चलिए, और निकाय है क्या, मतलब ये किस तरह की है, तो ये जांच एजेंसी है, ये जांच करती है, केवल खुफिया एजेंसी नहीं है। जैसे ये क्या है, खुफिया एजेंसी। आपने देखा है कि आईबी ने कोई केस किया हो, खोला हो, कोई केस रजिस्टर किया हो आईबी ने, आप देखते हो सीबीआई ने उसके खिलाफ ये जांच की है, उसके खिलाफ ये जांच की है। आईबी का काम केवल खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उसे आगे पास कर देना है, केवल खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना और उसे आगे दे देना। लेकिन सीबीआई का काम है जांच करना, तो वो एक जांच एजेंसी है, केवल खुफिया जानकारी इकट्ठे करने वाली एजेंसी नहीं है, केवल खुफिया वाली एजेंसी वो नहीं है बेटा। चलिए सर डिमोटिवेशनल हो रहे हैं बच्चे, बेटा वही हो रहे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, सब नहीं हो रहे, सब नहीं हो रहे, सब नहीं होते कभी भी। चलिए भाई, जिन्हें चीजें आ रही हैं, देखो याद एक बार में नहीं होगा। हम और आप स्वामी विवेकानंद नहीं है, हम और आप स्वामी विवेकानंद नहीं है कि हम एक दिन में कर लें, पर हम एक दिन में करनी भी तो नहीं है। लगाओ हर टॉपिक पे 3-4 दिन खूब अच्छे से लगाओ, 5 दिन लगाओ, आपके पास है समय उतना। 24 घंटे यही थोड़ी पढ़ना है, 24 घंटे यही नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन ही होंगे बेटा, इसके बाद क्वेश्चन ही होंगे, इसके बाद क्या होंगे, क्वेश्चन ही होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे हम, एक सीबीआई का हमने देख लिया, आगे देखेंगे रॉ। ये आप देखना भाई,
1968 में, यानी सीबीआई के बाद रॉ की स्थापना होती है 1968 में। रॉ की स्थापना कब हुई है? 1968 में हुई है। और इसके संस्थापक थे आर.एन. काओ। सीधे सीधे कभी कभी पूरा नाम आता है, कभी कभी आधा। तो रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें भारतीय खुफिया तंत्र का जनक भी कहा जाता है। भारतीय खुफिया तंत्र, खुफिया मतलब जो चुपचाप अंडरग्राउंड रह के जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो चुपचाप अंडरग्राउंड रह के जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं हम खुफिया तंत्र। तो ये भारतीय खुफिया तंत्र के जनक कहे जाते हैं। मुख्यालय तो किसी का याद करना ही नहीं पड़ रहा, इसको तो छोड़ ही दो। और आदर्श वाक्य है इसका धर्मो रक्षति रक्षते। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, पेपर में पूछा जाता है। धर्मो रक्षति रक्षते, ये आदर्श वाक्य है रॉ का, धर्मो रक्षति रक्षते, ठीक है। और इसका काम है विदेशों में भारत के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, सीमा पार आतंकवाद, आईएसआई की गतिविधि, विदेशी आतंकी संगठनों पर नजर। आपने देखा होगा अभी एक मूवी भी आई है, अभी जो एक मूवी आई उसमें यही तो था, यही तो काम है उसमें भी, बाहर जाके भारत के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। आतंकवाद है, आईएसआई क्या कर रही है, ये काम, विदेशी आतंकी संगठनों पर नजर, ये सब काम ही तो रॉ करती है। कौन सी फिल्म थी वो बताओ, कौन सी फिल्म में ऐसा किया गया, जल्दी से बताओ। अभी जो कौन सी फिल्म थी? तो स्थापना 21 सितंबर 1968, 21 सितंबर, धुरंधर। बहुत बढ़िया बेटा, धुरंधर, धुरंधर, बहुत शानदार, ठीक है। तो रॉ जो है उसका मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, की स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई। सवाल आएगा रॉ के संस्थापक कौन थे? तो रामेश्वर नाथ काओ थे, यानी रामेश्वर नाथ काओ, आर.एन. काओ। पूछा जाएगा भारतीय खुफिया तंत्र का जनक किसे कहते हैं? तो रामेश्वर नाथ काओ को कहते हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, सीधे सीधे सवाल आएगा। आदर्श वाक्य इसका है धर्मो रक्षति रक्षित, सीधे सीधे सवाल आएगा। और इसका काम है विदेशों में भारत के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, सीमा पार आतंकवाद, आईएसआई गतिविधियों, विदेशी आतंकी संगठनों पर नजर बनाए रखना, ये इसका काम है मेरे भाई। ये क्या है? ये इसका काम है, ठीक है। रॉ के ऑपरेशन क्या क्या हैं? जैसे सिक्किम का विलय रॉ की मदद से हुआ। सिक्किम का जो विलय हुआ है भारत में कब हुआ? सीधे सवाल आएगा, सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा कब बना है? 1975 में बना है। रॉ की भूमिका परमाणु परीक्षण में भी रही। परमाणु परीक्षण जो कि स्माइलिंग बुद्धा सबसे पहले किया था, इंदिरा गांधी जी ने 18 मई 1974 को। और ये सीधे सवाल पूछा जाएगा कि भैया स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है? तो परमाणु परीक्षण से, जो कि किन्होंने किया था? इंदिरा गांधी जी ने करवाया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अब इसे, क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा के आसपास का था, इसलिए स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया। ये ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा क्यों नाम दिया? तो भैया क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के आसपास था, इसलिए दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम ये जो है परीक्षण कहां पे किया गया? तो पोखरण जगह है राजस्थान में, पोखरण जगह है राजस्थान में, वहां पर किया गया। आपसे पूछा जाएगा स्माइलिंग बुद्धा किसके समय में हुआ? तो पीएम थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी खास तौर पे। और एक जो हमारा परमाणु ऊर्जा आयोग होता है, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर होमी सेठना। तो इन दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अध्यक्ष इसमें परमाणु ऊर्जा आयोग के जो थे डॉक्टर होमी सेठना। और याद रखना है यहां पे युवा वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर आर चिदम्बरम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। शायद नहीं पूछा जाएगा, पर पूछा जाएगा कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब कब हुआ है? 11 मई और 13 मई 1998 को। 11 मई और 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति नाम से। तो ऑपरेशन शक्ति पूछे, ये भी परमाणु परीक्षण है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पूछे, ये भी परमाणु परीक्षण है। याद रखना है, ये हुआ है बुद्धा वाला पहले 1974 में, और ये हुआ है बेटा 1998 में। ये किसके समय पे हुआ होगा? तो इसके समय पे कौन थे? तो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी।
ठीक रहेगा। चलिए आज मैं पूरी पीडीएफ डलवा दूंगा बेटा आपकी, है ना, आज ये पूरी ही पीडीएफ में आपकी डलवा दूंगा। तो आपको जब तक ये क्लास खत्म होगी, अगर पीडीएफ थोड़ी बहुत लेट भी मिलती है तो आपको चीजें मिलती चली जाएंगी। फिर से देखो, ये गठन 1 अप्रैल 1963 को हुआ। पूछा जाएगा सीबीआई की फुल फॉर्म, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1 अप्रैल 1963 को बनी। क्या 1963 में ही एसएसबी भी बनी थी? 1963 में ही बेटा सशस्त्र सीमा बल। क्या एसएसबी जो है, जिसे हम कहते हैं सशस्त्र सीमा बल, बेटा ये पढ़ना तो पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो ये बहुत आसान नहीं लगेगा आपको। ये डेटा याद तो करना पड़ेगा, जिसने याद नहीं किया उसके लिए तो गड़बड़ है, ठीक है। चलिए, तो सिफारिश संथानम समिति ने की है। सीधे पूछा जाएगा सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे? तो संथानम। जो सीवीसी बनी है ना, वो भी इसी समिति की स्थापना, वो इस समिति ने ही सीवीसी भी बनवाया है, सीवीसी नाम की जो संस्था है। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है उद्योग निष्पक्षता और अखंडता सीबीआई का। संस्थापक हैं डीपी कोहली भैया, संस्थापक जो थे, यानी जिसके टाइम पे ये बना, जो सबसे पहले इसके डायरेक्टर बने तो वो थे डीपी कोहली। अभी प्रवीण सूद हैं इसके डायरेक्टर, और याद रखना है ये एक जांच एजेंसी के तौर पे जानी जाती है। रॉ की स्थापना 1968 में। 1968 में। क्या 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई? जल्दी बताओ, क्या 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई है? हाँ या ना बता दो बस। इसके संस्थापक आर.एन. काव हैं। इन्हीं को भारतीय खुफिया तंत्र का जनक भी कहा जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षित, और कार्य विदेशों में भारत के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और सीमा पार आतंकवाद, आईएसआई गतिविधियों, विदेशी आतंकी संगठनों पर नजर रखना, ये इसका काम है। ये क्या है? ये इसका काम है। रॉ के ऑपरेशन कुछ देखे हैं हमने यहाँ पे, खास तौर पे इनका एक बार रिवीजन करना, और याद रखना है लास्ट में 2 चीज और आज हम कर रहे हैं, केवल छोटी छोटी 2 चीज, कि भैया एक है एनटीआरओ, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्थापना हुई? सीधे पूछा जाएगा 2004 में। और ये किस लिए बना हुआ है? तो ये तकनीकी खुफिया जानकारी बढ़ाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारी है वो बढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी से एक तो जानकारी नॉर्मल है कि जी 2 आतंकवादी घुस रहे हैं, एक टेक्निकल जानकारी लास्ट है बेटा, बस, ठीक है, लास्ट है। तो पूरा नाम है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 2004। एनटीआरओ की स्थापना 2004। एनटीआरओ की स्थापना 2004। सिफारिश सुब्रमण्यम समिति। एनटीआरओ की स्थापना 2004। सिफारिश तो याद रखना है सुब्रमण्यम समिति। मुख्यालय नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही ज्यादातर मुख्यालय, तो मुख्यालय तो हेडक खत्म, और उद्देश्य है तकनीकी खुफिया जानकारी बढ़ाने के लिए। तो तकनीकी खुफिया जानकारी बढ़ाने के लिए कौन संगठन काम करता है? तो भैया राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन काम करता है। और लास्ट आज का है नेट ग्रिड, जिसे कहते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेट ग्रिड याद रखना है 2008 में जब मुंबई आतंकी हमले हुए उसके बाद ये खोला गया बेटा, याद रखना है। और भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करना, यानी भारत की आतंकवाद से लड़ने की क्षमता स्थापित करना बेटा, इसका काम है नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड। यानी इसके अंतर्गत बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, और वो डेटा किसके लिए? कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए, जिसका यूज किया जा सके। तो यानी भारत में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया हुआ है, जहां पे बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है ना। जैसे बिजली बनाने का ग्रिड है ना, वैसे ही ये, ऐसे ही मान लो इसे, कि जो सुरक्षा के लिए हमें डेटा इकट्ठा करना है वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। और ये 2008 के बाद निर्णय लिया गया था। लास्ट 7-8 मिनट में आपको एक बार मुख्य चीजों का रिवीजन करवा देता हूं, केवल मुख्य चीजों का, लास्ट 7-8 मिनट में। देखियो, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई? सीधे सवाल आएगा। उससे पहले आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? कैसे सवाल आएगा वही पूछ रहा हूं भैया। 24 अक्टूबर 1962 को हुई। आईटीबीपी का मुख्यालय कहां पे है? तो भाई नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ये सारी चीज हमें चीन सीमा पे चाहिए, क्योंकि चीन से भाईचारे से काम नहीं चलेगा। तो ये किसका है? तो ये आईटीबीपी का है बेटा।
आईटीबीपी कहाँ तैनात रहती है? तो चीन सीमा या भारत तिब्बत सीमा पर यह तैनात होती है। और कौन सी सेना के जवान हमारे हिमवीर कहे जाते हैं? तो आईटीबीपी के जवान हमारे हिमवीर कहे जाते हैं। हिमवीर कहे जाते हैं, ध्यान रखना है, हिमवीर कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए वो बच्चे जिन्हें रिवीजन के लिए हेल्प की जरूरत नहीं है वो जाके नेक्स्ट क्लास की तैयारी कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्लास की तैयारी जिन्हें रिवीजन के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। स्थापना 20 दिसंबर 1963 एसएसबी की। तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो पहले नाम था 1963 से। 2003 में इसका नाम कर दिया सशस्त्र सीमा बल। मुख्यालय इसका अभी नई दिल्ली में है। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, तो भाईचारा तो हम भाई नेपाल और भूटान से ही दिखा सकते हैं। तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा नेपाल और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन पे, भारत की सुरक्षा की पहली दीवार क्या है? तो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। गठन इसका 1 दिसंबर 1965 को हुआ। बीएसएफ की स्थापना किसके बाद हुई? तो भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद। और याद रखना है बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है? तो बीएसएफ करती है। जीवन पर्यंत कर्तव्य बीएसएफ निभाती है। याद रखना है बीटिंग रिट्रीट कहां होती है? तो वाघा अटारी बॉर्डर पर होती है। बीटिंग रिट्रीट वाघा अटारी बॉर्डर पर। चलिए, सीआईएसएफ की स्थापना 1969 नई दिल्ली। और कौन सी फोर्स हमारी औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा करती है? तो बेटा ये करती है हमारी कौन सी? सीआईएसएफ। सीआईएसएफ, और ये विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। औद्योगिक सुरक्षा बल है। एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। कौन सी फोर्स के लोग ब्लैक कैट कमांडो कहे जाते हैं? तो इसी के कहे जाते हैं, इसी के कहे जाते हैं। ठीक है, मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है बेटा। आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है आदर्श वाक्य। और ध्यान रखना है ऑपरेशन ब्लैक थंडर का संबंध किससे है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर से जब उग्रवादियों को बाहर किया उससे हम ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तौर पे जानते हैं। ऑपरेशन वज्र शक्ति तो गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले के दौरान ये चला है, ऑपरेशन वज्र शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन वज्र शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो पूछे तो भैया ये जब 26/11 आतंकी हमला हुआ मुंबई में, कसाब वाला हमला है ये। कौन सा? कसाब वाला। तो जब आतंकियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो है। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो है बेटा, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एसपीजी की स्थापना 1985 में हुई, हालांकि अधिनियम 1988 में आया। नई दिल्ली में ही मुख्यालय है। और बीरबल ने कहा था भैया एसपीजी बनाओ पीएम को बचाने के लिए। बीरबल ने कहा भैया एसपीजी बनाओ पीएम को बचाने के लिए। तो एसपीजी याद रखना है बीरबल नाथ समिति की सिफारिशों पे, बीरबल नाथ समिति की सिफारिशों पे। और याद रखना है केवल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने का काम कौन सी फोर्स करती है? तो एसपीजी करती है, एसपीजी। एनडीआरएफ की स्थापना पूछी जाएगी तो 2006 बता देना, अधिनियम 2005 बता देना, नोडल मंत्रालय इसका गृह मंत्रालय बता देना बेटा। आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बटालियन इसकी 16 हैं। और कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित जब आपदा आ जाती है तो उसके समय बिना समय गवाए सबसे पहले पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर देता है, राहत कार्य शुरू कर देता है। तो 2-3 हैं, इनका आप खुद से करोगे, इनका क्या करोगे आप खुद से करोगे। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे एनटीआरओ से, और अभी लगभग ये 2 दिन चलेगा टॉपिक। तो आप देख लीजिए जो बच्चे पूछ रहे हैं कब तक होगा सिलेबस, तो आप ये देख लीजिए कि लगभग 4 दिन ये टॉपिक चलता है। इससे तेज अगर मैं कराऊंगा तो फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आप ये, हाँ, केवल वो बच्चे जो ये चाहते हो कि नहीं जी हमें तो बहुत जल्दी करा दो, तो उनके लिए मैं एक मैराथन प्लान कर लेता हूँ। वो बच्चे यहाँ मत लेना फिर क्लास, वो वहाँ कर लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप वहाँ कर लेना, ये वाली क्लास आप एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, ठीक है बेटा। पीडीएफ में ना, ऐप में तो वही डालेंगे, मैं नहीं डाल पाता हूँ उसे, तो वो अभी हो सकता है घर जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, तो तब तक के लिए मैं इसे उस पर दे दूँ टेलीग्राम पे।
टेलीग्राम पे दे देता हूँ तब तक के लिए, ठीक है। सोनवीर सर RWA, ये पूरी PDF में अभी दे देता हूँ आपको, है ना। और बाकी हर क्लास में नॉर्मल आपको क्लास वाली PDF मिल जाएगी, सोनवीर सर RWA। बाकी आपको क्लास में क्लास वाली मिल जाएगी, और ये आपको मिलेगी उस पर भी, लेकिन मैं नहीं डाल सकता। तो जो डालते हैं कंसर्न, जैसे ही वो घर पहुंचेंगे या तो रात में करेंगे या सुबह करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो होमगार्ड वाले बच्चे भी हैं उनके भी ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो उनको भी ये टॉपिक करने को मिलेंगे। तो लगभग लगभग अभी 5-6 टॉपिक होंगे, तो लगभग लगभग 20-25 दिन इसमें क्लास और चलेगी। तो आप बाकी चीज़ों का रिवीजन करते रहो, आप ये वेट मत करो। मैं सच में कह रहा हूँ कि आपको ये वेट नहीं करना कि मेरा सब कुछ हो जाएगा तब। कम से कम सैटरडे संडे मिलता है तो आप क्या करते हो, क्लास नहीं है ना उस दिन, कम से कम पिछली चीज़ों का रिवीजन करो, जितना भी पढ़ाया है अब तक सबका रिवीजन करो। अब ये क्यों वेट कर रहे हो कि मुझे सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा मतलब नासमझ वाली वो हो जाएगी एक अप्रोच। जब तक सारा सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक मैं रिवीजन नहीं करूंगा, ये तो आप फेल हो जाओगे बेटा। क्या फेल होने वाली अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करोगे? कह रहा हूं हमको रिवीजन की जरूरत भी ना पड़े, जिस दिन मेरा सिलेबस हो उस दिन तक मेरा पीछे का भी सारा रिवीजन कंप्लीट हो, तो उससे अच्छा क्या होगा। मैं आपको सही दिशा देने की कोशिश कर रहा हूं और आप गलत दिशा में भागने की कोशिश कर रहे हो, नुकसान कर बैठोगे अपना। आपने जो पढ़ा है सारा का सारा शुरू से रिवीजन शुरू कर दो ना। जिस दिन 10 मिनट मिले 10 दिन, सैटरडे पूरा टाइम मिलता है, संडे पूरा टाइम मिलता है, क्या अब तक जो पढ़ाया है वो पूरा कंठस्थ है आपको? अब आपको उसमें से कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उस स्पीड से पढ़ा रहा हूं जिस स्पीड से आप पढ़ के सेलेक्ट भी हो सको, चीज़ों को आप ग्रेस्प भी कर सको। आप पता नहीं क्यों उस स्पीड से पढ़ना चाह रहे हैं जब आप कुछ सीखोगे नहीं। बस मैं हाथ ये कर दूंगा जी सिलेबस पढ़ा दिया है, इसी में से सब कुछ आएगा, और आएगा उसी में से, पर आपको याद नहीं होगा वो कुछ भी। आप पता नहीं क्यों उस दिशा में जाना चाहते हो, मुझे नहीं समझ में आता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे कल। धन्यवाद।